अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब व हिकमत के प्लेटफार्म में आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज एक बहुत ही अजीम नुस्खा है दर्दों के लिए आयल। जोड़ों में दर्दें हों, जिस्म में दर्द हो, गोश्त में दर्द हो, जहाँ कहीं दर्द हो, उसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। नुस्खा नोट फरमाएं। तिलों का तेल 250 ग्राम ले लें, मगज़ जायफल 3 अदद, लौंग जो है 15 अदद और रतन जोत जो है ये 25 ग्राम ये ले लें। नुस्खा दोबारा समात फरमाएं। तिलों का तेल 250 ग्राम और मगज़ जायफल 3 अदद, लौंग 15 अदद और रतन जोत जो है ये 25 ग्राम ले लें। तो तेल को साइड में रखें, बाकी चीज़ें जो है ना जायफल निकाल कर उसको थोड़ा सा दुरदरा कर लें। लौंग जो है इनको भी थोड़ा कूट लें हल्का हल्का, और रतन जोत भी उसको बारीक बारीक ज़रा कर लें, ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो रात को जो है ना आप तकरीबन जो है ना 1 गिलास पानी में इनको भिगो दें बस, ताकि ये चीज़ें पानी में गीली हो जाए अच्छे तरीके से, पानी ऊपर तरने लग जाए। रात को भिगोएं, 10-12 घंटे के बाद या 5-7 घंटे के बाद सुबह इसको चूल्हे पर रखें, और ये पानी जब आधा खुश्क हो जाए ना, तो आधा रह जाए, तो उसके अंदर जो है तिलों का तेल डालें और उसको अच्छे तरीके से जला लें। ज़रा इतना ना जले कि उसमें से वो जलने की आवाज़ आ जाए। ज़रा ये होता है सुर्खी माइल, जिस तरह प्याज चावलों के लिए सुर्ख करते हैं ना ज़रा, तो उसमें यह है असरात सारे जो तेल में जब आ जाएं, तो ज़्यादा इतना नहीं जलाना कि वो जलने की आवाज़ उसकी बिल्कुल स्याह ब्लैक हो जाए, कोयले की तरह नहीं। उसको इतना जलाएं कि बस जो है ना वो सारे दवाइयों के असरात तेल में चले जाएं, चीज़ें सारी तकरीबन ब्राउन हो जाएं। तो इसको नीचे उतारें और ठंडा होने पर पुन कर इसको शीशे में डाल कर रखें। जहाँ आपके जोड़ों में दर्द है वहाँ मालिश करें, और कमर दर्द, मोच, एड़ी में दर्द, जहाँ कहीं भी दर्द है वहाँ इसकी मालिश कर सकते हैं। अब आखिरी बात, मालिश करने का थोड़ा सा तरीका और वक़्त आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अक्सर सुबह जब धूप होती है ना उस वक़्त मालिश करें, और ज़रा बग़ैर पंखे और बग़ैर एसी के बैठे थोड़ा सा पसीना लें। तकरीबन लगाने के 1 घंटा बाद आप ऐसे रहें, उसके बाद कपड़े वगैरह पहन कर सादा जो है ना पंखे के नीचे रहें। उसके 2 घंटे बाद फिर आप एसी वगैरह में चल सकते हैं। इसी तरह अगर आप रात को सोने से पहले अगर मालिश करवाना चाहते हैं तो जहाँ दर्द है पंखा बंद करें, और जहाँ दर्द है मालिश कर लें। मालिश करने के बाद 1 घंटा ज़रा या आधा घंटा आप बग़ैर पंखे के थोड़ा सा रहें, उसके बाद पंखा चलाएँ। घंटे डेढ़ बाद फिर आप एसी भी चला सकते हैं, लेकिन ऊपर कपड़ा लें, कंबल वगैरह हल्का सा ले लें, ताकि ज़्यादा जो है ना ठंडक आपके जिस्म को न लगे। आपका जो जिस्म थोड़ा सा जिसे कहते हैं निगा या नीम गरम सा रहे। तो इंशाल्लाह ताला ये आप लगातार जो है ना तकरीबन 10-11 दिन मालिश करें, इंशाल्लाह ताला जिस्म की जोड़ों की सब दर्दें ठीक हो जाएंगी। और इसी तरह एमरजेंसी शक्ल में कोई अचानक दर्द हो जाती है, चोट लग जाती है, ज़ख़म नहीं होता वैसे दर्द हो जाती है, अचानक बाजू में दर्द, टांग में दर्द, एड़ी में दर्द, अचानक पाँव स्लिप हुआ, मोच, यहाँ पर भी आप मालिश कर सकते हैं, और मालिश करके ऊपर कपड़ा वगैरह बांध लें। तो मेरे भाइयों, एक भाई कह रहा था कि मेरा चाचा जान है उसके जोड़ों में दर्द है। मैंने ये दर्दों के कैप्सूलों का नुस्खा भी लिख दिया और ये मालिश का भी लिख दिया है। तो जो भाई मेरे प्रोग्राम रोज़ाना डेली बेस पर देखते हैं, तो वो मेरे ये प्रोग्राम जो है ना इनको सुनकर फिर कापी बनाएं, कापी में लिख लिया करें। जब आप उसको ज़रूरत है इनको बनाएं और घरों में इस्तेमाल करें। जब भाई किसी बहन भाई को अल्लाह शिफा दे दे तो मेरे लिए दुआ कर देना। अल्लाह ताला मेरे सदका जारियों को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।